शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगी। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेंसिल्वेनिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी जाएगा और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेटा जाएगा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। लेकिन गरीब का बच्चा कहां जाएगा? क्या गरीब के बच्चे से शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? पिछले 5 सालों में देश के 37,000 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लग चुका है। पिछले 10 साल में 89,441 स्कूल बंद किए जा चुके हैं और पिछले 10 साल से ही नेहरू और कांग्रेस को खूब गालियां पड़ रही हैं। BR अम्बेडकर तो किसी को फूटी आंखें भी नहीं सुहा रहे। आजादी के बाद शिक्षा के महत्व को समझते हुए गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे। जब देश में लिटरेसी रेट आजादी के समय मात्र 18% था, बढ़कर के 2011 की जनगणना में वो हो गया 74%। लेकिन वर्तमान डबल इंजन की सरकार देश भर के राज्यों में स्कूलों को धड़ाधड़ बंद कर रही है। एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन प्राइवेट स्कूलों की फीस भर पाना हर गरीब के बस की बात नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हों, वो प्राइवेट स्कूलों की फीस कैसे भरेंगे? यहाँ के सत्ताधारियों को पता है कि इनको सिर्फ इतना ही पढ़ाना है जिससे ये पढ़ लिख कर बड़े बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रीज में काम कर सकेंगे। इनके बच्चे हार्वर्ड जाएं, येल जाएं, पेंसिल्वेनिया जाएं, लेकिन गरीब बच्चों से उनका टूटा फूटा सरकारी स्कूल भी छीन लिया जाएगा। इसकी वजह है, इन्हें दरअसल जरूरत है पार्टी का झंडा उठाने वालों की, रैलियों में भीड़ बनने वालों की, गोली मारो सालों के नारों पर चिल्लाने वालों की और दंगों की आग में कूद जाने वाले मुफ्त के पैदल सैनिकों की जरूरत है इन्हें। मनुवादी सरकारें आपके बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीनती रहेंगी और आप इस डर से मनुवादियों को सत्ता सौंपते रहेंगे कि आपकी ही जाति वाला कोई समकक्ष सत्ता में आ गया तो आपको कहीं आंखें ना दिखाने लगे। तो देश भर में बंद होते सरकारी स्कूलों और शिक्षा के गिरते स्तर की क्या है पूरी कहानी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमारे देश में पहले योजना आयोग हुआ करता था। इसका काम देश के विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का था। लेकिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते ही इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर देते हैं। यही नीति आयोग 2023 में आधिकारिक रूप से स्कूलों के विलय की सिफारिश कर देता है। नीति आयोग भले ही यह सिफारिश 2023 में करता है, लेकिन कुछ राज्य नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं या कर चुके होते हैं। और ये सभी राज्य ऐसे थे जहां डबल इंजन की सरकार थी भाजपा के साथ। नतीजा ये होता है कि पिछले 10 सालों में देश में 89,441 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। खास बात यह रही है कि इनमें से 65,000 स्कूल यानी करीब 73% ऐसे राज्यों के हैं जहां बीजेपी की सरकार है। अकेले मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी पिछले करीब 3 दशक से है, वहां सरकार चला रही है और वहीं पर 29,410 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। अब सभी राज्य सरकारों की वेबसाइट खंगालिए, आपको पता चलेगा कि राजस्थान में 17,129 स्कूलों का विलय कर दिया गया, 4,000 स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए, तेलंगाना में 2,000 स्कूल, उड़ीसा में 5,000 स्कूल, तो उत्तराखंड में भी 1,200 स्कूल बंद कर दिए गए। कोई सरकार स्कूलों को कैसे बंद कर सकती है? स्कूलों की मरम्मत कराई जाने की जरूरत है, उन्हें डिजिटल फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, वहां अच्छे अध्यापक भेजने की जरूरत है। आप स्कूल बंद कैसे कर सकते हैं? स्कूल बंद कर रहे हैं और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये कैसी नीतियां हैं? ये कैसा नीति आयोग है? संघ की शाखाओं से निकले मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर स्कूल नहीं होंगे तो आप शाखाएं कहां लगाएंगे? आम आदमी पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सरकार 26,000 स्कूलों को बंद कर चुकी है और 27,000 और स्कूलों को बंद करने जा रही है। मामला कोर्ट में लंबित है। सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो यह है कि सरकार कहती है प्राइवेट स्कूलों के खुलने के कारण सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों को चलाने का कोई फायदा है नहीं। कई स्कूलों में सिर्फ एक बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में उनको कैसे चलाया जा सकता है? सही बात है, कोई अपने बच्चे को उस स्कूल में क्यों भेजेगा जिसकी छत गिरने से उसके बच्चे की मौत होने की आशंका रहती है, खतरा रहता है? कोई अपनी बेटी को उस स्कूल में क्यों भेजेगा जहां टॉयलेट ही नहीं है? कोई अपने बच्चे को ऐसे स्कूलों में क्यों भेजेगा जिनके अध्यापक पेपर लीक करके भर्ती हुए हैं, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता जाता है? और कोई बाप अपने काबिल बेटे को या बेटी को
आपके सरकारी स्कूल का अध्यापक क्यों बनाएगा जब उसे पोलियो पिलाने के काम पर लगाया जाएगा, उससे जनगणनाएं करवाई जाएंगी, उससे सब कुछ कराया जाएगा सिवाय टीचिंग के। समस्या ये नहीं है कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, समस्या है कि क्यों जा रहा है। आप कर रहे हैं मजबूर। सरकारी स्कूलों की हालत जानबूझकर की गई है खराब, ताकि इस समूचे सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन किया जा सके और वो लोग शिक्षा से वंचित रह जाएं जो सालों से हाशिए पर हैं। और आप ऐसा करके सीधे सीधे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। सवाल यही है, क्या आप ऐसा वाकई में करना चाहते हैं? सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी कुल 1,32,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं लगभग, लेकिन इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या हर साल कम होती जा रही है। 2022 और 23 में इन स्कूलों में 1,92,00,000 छात्रों ने एडमिशन लिया, जबकि अगले साल यानी 2023 और 24 में यह संख्या घटकर 1,74,00,000 रह गई, यानी 18 लाख छात्र कम हो गए। ये गिरावट देश में सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस बार इसमें और ज्यादा गिरावट आ गई है। इस साल 22 लाख विद्यार्थी और कम हो गए हैं। अब छात्रों की संख्या 1,52,00,000 ही रह गई है। चालाकियां देखिए, जहां 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए, वहीं 42,944 प्राइवेट स्कूल खोल भी दिए गए, यानी 8% के हिसाब से सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे और 15% की दर से, लगभग 2 गुने की दर से प्राइवेट स्कूल बढ़ भी रहे थे। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और इसकी प्लानिंग कौन कर रहा है? प्लानिंग कमीशन। शिक्षा मंत्रालय ने 2024 और 25 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 5303 सरकारी एडेड स्कूलों की कमी आई है। 2023 और 24 में सरकारी स्कूलों की संख्या 10,18,000 थी, जो अब 2024 और 25 में घट करके 10,13,000 रह गई है। 23 और 24 में देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 3,31,000 थी। 24-25 में अब ये संख्या बढ़कर के 3,39,000 हो गई है। यूपी में 9,508 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और इन स्कूलों में करीब 6,02,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है? सरकार इसका ठीकरा स्कूलों और अध्यापकों पर फोड़ रही है। बच्चे इसलिए प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं हैं। हालांकि ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मात्र एक वजह ये नहीं है, बल्कि इसलिए भी वो जा रहे हैं कि जो सुविधाएं बच्चों को स्कूल में मिलनी चाहिए, जो संसाधन प्राइवेट स्कूल में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, वो सरकार अपने विद्यालयों को उपलब्ध नहीं करा रही है। ज्यादातर प्राइमरी स्कूल कांग्रेस के जमाने में बने हुए हैं। आप अपने आस पड़ोस में किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछिए कि वो कहाँ से पढ़ा है। वो सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन बीतते समय के साथ उन स्कूलों में सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई, संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, सरकारी स्कूल गर्त में चले गए। जब नियम था कि एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए थे, तब एक क्लास में 40-50 बच्चे हो जाया करते थे। तब सरकार ने उन स्कूलों में न तो अध्यापक बढ़ाए, न कमरे बढ़ाए। बहुत सारे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक पर्याप्त नहीं थे। बच्चों को बैठने के लिए टाट तक उपलब्ध नहीं कराया जाता था। बहुत सारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी भी थी। पता चला कि जहां 5 अध्यापकों की आवश्यकता है, वहां एक ही अध्यापक से काम चलाया जा रहा है। पूरे देश में करीब 12 लाख प्राइमरी अध्यापकों की कमी है। 10% स्कूल आज भी सिर्फ एक अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। अब एक अध्यापक क्या करे? मिड डे मील कराए, जनगणना कराए, या फिर पोलियो पिलाए, या बच्चों को पढ़ाए। अब हो क्या रहा है? सरकार स्कूलों को बंद करके वहां के बच्चों को पास के किसी स्कूल में भेज देगी, विलय कर देगी। वहां कौन जाएगा पढ़ने? जो बच्चा 10 कदम दूर के स्कूल में नहीं पढ़ने जा पा रहा था, वो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चलकर स्कूल क्यों ही जाएगा? कैसे जाएगा? सरकार का मानना है कि लोग सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। यह बात भी एक हद तक सही है। लोगों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाने वाले स्कूलों का क्रेज भी है। वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में भेज रहे हैं। सरकार क्यों नहीं प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही? फिर क्यों नहीं प्राइमरी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था बन रही है कि जो बच्चा जिस मीडियम से चाहे, जिस माध्यम से चाहे, उस माध्यम से पढ़ ले? ये बात भी पूरी तौर पर सच नहीं कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूल में ले जा रहे हैं। एक संभावना हो सकती थी, जिस संभावना के जरिए हमने ये पता करने की कोशिश की कि सरकार कई माध्यमों को अप्लाई कर सकती है कि आप अंग्रेजी में चाहे अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़िए। लेकिन हर कोई इसी वजह से नहीं जा रहा छोड़कर सरकारी स्कूलों को। ऐसे कितने लोग हैं? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के अनाज पर जिंदा हैं, वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर हर महीने 5-7 हज़ार रुपए कहां से खर्च करेंगे? कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जब लोगों का रोजगार चला गया, तो शहरों की बहुत बड़ी आबादी गाँव में वापस लौट गई थी।
गांव ने उन्हें सहारा दिया था। जो लोग 25 से 30 हजार रुपए महीना कमा रहे थे, वे मनरेगा में काम करने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो रहा था। वे अपने बच्चों को कहां से पढ़ाते? तब उन्होंने भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला, जहां फीस कम थी। अब उन स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। अगर सरकार की यही नीति रहती है ना, तो अगले 2 दशक में साक्षरता पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। लिटरेसी रेट कम होगा। अभी बिहार में जब जन्म प्रमाण पत्र की बात आई SIR में, तो पता चला कि महज 12 से 13% लोगों के पास ही हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। दरअसल ये सरकार की नीतियां होती हैं, जिनकी वजह से सरकारी संस्थान घाटे में जाने लगते हैं। कोई सरकारी संस्थान अगर घाटे में जा रहा है तो सरकारी नीतियां उसमें जिम्मेदार हैं, और फिर बंद होने की जब नौबत आ जाती है तो सरकार बंद कर देती है। आपने इससे पहले संचार में यही होते देखा था। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए BSNL को तबाह कर दिया। प्राइवेट सेक्टर जहां 3G, 4G, 5G के लाइसेंस दिए गए, वहीं BSNL को 2G पर चलाया जा रहा था। अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ठेका न देकर अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया। सरकारी रोडवेज बसों को घाटे में करने के लिए प्राइवेट वालों को परमिट जारी कर दिए जाते हैं। अपने यहां बसों की कमी कर दी जाएगी, ड्राइवर कंडक्टर कम कर दिए जाएंगे, और जब रोडवेज घाटे में जाने लगेगी तो उसे बंद करने की बात चलने लगेगी। लालू यादव के समय में क्या हुआ था? लालू यादव के समय में रेलवे फायदे में थी। अब ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि यह लगातार घाटे में चल रही है। रेलवे के काफ़ी काम प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए गए हैं। आप अगर रेलवे के कर्मचारियों को देखेंगे जाकर, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ठेके पर रखे गए हैं, प्राइवेट, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। ताज्जुब नहीं कि किसी दिन रेलवे किसी अडानी अंबानी को पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट सौंप दिए गए। यही हाल तरह तरह के सरकारी क्षेत्रों का है। फिलहाल सरकार ने शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने का फैसला कर लिया है, और उसी के तहत यह सब कुछ हो रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं या विलय हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो चर्चा यहां तक है कि जो प्राइमरी स्कूल बंद होने के बाद खाली हो जाएंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दे दिए जाएंगे, ताकि वो अपने सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर का और विस्तार कर सके। सवाल उठता है कि उस शिक्षा के अधिकार का क्या होगा जिसका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। कमेंट में लिखकर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।